अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम आए हैं लास्ट टाइम हमने यहाँ तक रीडिंग की प्रैक्टिस करवाई थी हिज्जे के साथ, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है गैन। गैन पे ज़बर है, जे है, जे पे ज़बर, ग ज़, यानी हम ग कहने के लिए भी ज़बर लगाएंगे। सिंपल यूँ ही ग नहीं कह सकते। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ ना कुछ लगा होगा शुरू में। ठीक है, ग़ ज़े पे ज़बर है तो ज़ यानी ऊपर आवाज़ आती है। ये आपने खैर ज़बर ज़ेर पेश वाली वीडियो में देखा ही होगा, मैं क्यों ही बता रहा हूँ। खैर, ग़ ज़ और ये है लाम। ठीक है ना, तो हो गया गज़ल। इतना है काफ का शॉर्ट फॉर्म, इतना है अलिफ। काफ अलिफ ज़बर का, छोटी ही ज़बर ह और ये रे हर। यह है शीन और ये आइन। शीन ज़बर श और आइन और रे शायर शायर। ये जीम है दोस्तों, जीम का शॉर्ट फॉर्म जीम पेश जू, दाल और अलिफ ज़बर दा, तो ये हो गया जुदा। ये है यहाँ से यहाँ तक गाफ ज़बर ग और अलिफ गा, जुदा गा। नून और छोटी है ज़बर न, जुदा गा न। और ये है दोस्तों मीम ज़बर म और ये तोय। यहाँ पे तोय पे ज़बर नहीं है क्योंकि हमें तो नहीं कहना है, तो सिर्फ आवाज़ तो की छुला देनी है म से, जैसे कि मीम ज़बर म और तोय मत। लाम ज़बर लौ और ये है बे लब मतलब। मतलब वर्ड जो है दोस्तों ये अरबिक से लिया गया है उर्दू की दुनिया में। ठीक है, जिसका हिंदी में मायने हैं। मायने मायने और मतलब दोनों ही अरबिक वर्ड से लिए गए, यानी दोनों ही उर्दू के हैं, एक तरह से कह सकते हैं। इसका हिंदी में है, हिंदी में वर्ड है इसके लिए अर्थ, है ना, और इंग्लिश में है मीनिंग। ठीक है, you know that very well. Why do I need to say again and again? These are so simple and so basic things. रे ज़बर र, काफ दो चश्मी है, ख रख, ते अलिफ ज़बर ता, हो गया रखता। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे हम देखते हैं। दो नुक्ते हैं, ये का है, दो नुक्ते हैं, तो हो गया ये ज़बर य और आइन हो गया या। नून है एक नुक्ता यहाँ पे, नून छोटी है नी या नी। अब देखिए छोटी है ज़बर ह और ये है रे, हो गया हर। यह है अलिफ और बड़ी ये ज़ेर ए, यहाँ से यहाँ तक हो गया एक। ठीक है, उसके बाद गाइस आगे जब देखते हैं तो देखिए शीन ज़बर श, आइन और रे, शायर शायर। मीम बड़ी ये ज़ेर में, नून गुन्ना, हो गया में। शेर में, ये वाला शेर नहीं है दोस्तों, वाला शेर अलग तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से देखिए, हम लिखवा भी देते हैं इसको। शीन बड़ी ज़ेर शे और ये रे शेर, ये लॉइन वाला शेर है ना, तो रुकते ये के। और ये आयन ये शेर व शायरी पोइट्री वाला है। ठीक है, मीम बड़ी ज़ेर में और नून गुन्ना लिया, तब हो गया में। अलिफ और बड़ी ज़ेर ए, यहाँ से यहाँ तक काफ है, छोटी काफ बोलते हैं इसको। इसका क साउंड होता है, एक होता है बड़े काफ क मोटी आवाज़ आती है हलक से होती हुई। ठीक है, ये हो गया एक। मीम पेश मुँह, काफ ज़बर क, मुका और ये मीम, तो इस मीम को हम दो बार पढ़ेंगे, है ना, मीम पे तशदीद है इसीलिए। तो हो गया मुँह कम, फिर मीम ज़बर म और ये लाम, हो गया मुकम्मल। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों खे ज़बर ख, ये अलिफ ज़बर या, हो गया ये पूरा वर्ड खया। यहाँ तक मतलब पूरा वर्ड नहीं, खया। लाम की आवाज़, लाम पे ज़बर नहीं लगाएंगे, ज़ेर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें ना ही ली कहना है ना ही लॉ कहना है। ठीक है, खया को लॉ से मिलाओ तो हो गया ख़याल। ठीक है, यही चीज़ें हैं दोस्तों, समझने वाली देखने वाली। ठीक, पे और बड़ी ए ज़ेर, बड़ी ए का दो नुक्ता और ज़ेर, ये हो गया पे। और यहाँ से यहाँ तक तीन नुक्ते एक साथ शीन है, तब ये हो गया दोस्तों पेश। ठीक है, काफ ज़ेर की, ये अलिफ ज़बर या, हो गया किया। जीम अलिफ ज़बर जा, ते अलिफ ज़बर ता, जाता। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। लाम बड़ी ये ज़ेर ले, काफ ज़ेर की और ये नून, हो गया लेकिन।
ये देखिए बे और आइन ज़बर बा और ये ज़्वाद हो गया दोस्तों बाज़। शीन है और आइन, तो शीन पे पेश लगाएंगे। वैसे तो शू होना चाहिए लेकिन हमें श श है ना, शू ना कहकर श कहेंगे आइन को लेकर। श रे अलिफ ज़बर रा, शारा शारा। ठीक है, शौरा यानी शायर का प्लूरल फॉर्म शौरा होता है। ठीक है, काफ और बड़ी ये ज़ेर के। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये है दो नुक्ते के साथ ये, और छोटी है और अलिफ ज़बर हा, यहाँ नून गुन्ना लिया तब ये हो गया यहाँ। ठीक है, इस तरह से आप समझते जाएंगे। और इसका जो पिछला पार्ट है वो आप देखिएगा ज़रूर, है ना। अगर आप प्लेलिस्ट से देखेंगे तो ये सिलसिलेवार आता रहेगा अपने आप ही। ठीक है ना, प्लेलिस्ट से देखते हैं अगर। ठीक, तो यहाँ हो गया वर्ड। अब देखिए अलिफ और बड़ी ये ज़बर ए, सीन छोटी ये सी ऐसी, गैन ज़बर ग, जे ज़बर ज़ गज़ा, लाम मोड़ जोड़ देंगे इसमें। ये मुड़ा हुआ यहाँ से यहाँ तक लोग समझते हैं इसको अलिफ है। ये अलिफ जब पहले आएगा ना तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। देखिए अलिफ यहाँ पहले आया जुड़ा नहीं, यहाँ पे पहले आया जुड़ा नहीं, लास्ट में आता है तो यहाँ पे ते अलिफ ज़बर ता। लास्ट में ता मतलब लास्ट में अलिफ आता है तो जुड़ जाता है, लेकिन पहले आएगा या बीच में आएगा तो अलिफ नहीं जुड़ता दोस्तों। ठीक है, लास्ट में जुड़ जाएगा जैसे यहाँ जुड़ा है। ठीक है ना। खैर, अब देखिए अगला जो है दोस्तों, अगला है तुम्हारा अय हो गया सीन छोटी है सी ऐसी। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ तक थे हम। गज़ल, लेकिन दोस्तों बड़ी ये और नून गुन्ना है तो लाम बड़ी ये ले, गज़ले नून गुन्ना लिया मिला के पढ़ेंगे इसको तब गज़लें। ए आवाज़ आ जाती है ये और नून गुन्ना जब होता है लास्ट में। ठीक है, ई भी आती है तो ई के लिए हम ज़ेर लगाते हैं, है ना, ई के लिए नहीं लगाते दोस्तों। ठीक है ना, मतलब मिला के उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब देखिए गज़लें हो गया, उसके बाद बेदो चश्मी भा हो गया इतना, ये छोटी ये आया तो हो गया भी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है मीम ज़ेर मी और ये लाम मिल, ते छोटी ये ती मिलती, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना लिया तब हुआ ये वर्ड हैं। जीम ज़ेर जी और ये नून जिन, मीम बड़ी ये ज़ेर में, नून गुन्ना हो गया में। अलिफ और बड़ी ये ज़ेर ए, यहाँ से यहाँ तक हो गया एक, छोटी है और छोटी ये हो गया ही। तेज़ ज़बर त, जीम पेश जू तजू, और ये रे मिलाएंगे तब होगा ये तजुर। ये बे नीचे आता है हमेशा बे की नुक्ता भी जीम की तरह, तो बे इतना हुआ। जब बड़ी ए के साथ आएगा तो इस तरह से लंबी लाइन आती है, बे और बड़ी ए ज़ेर बे तजुर बे, काफ और बड़ी ए ज़ेर के, मिम पेश मुँह और ये खे मुख, ते ज़बर त, लाम ज़ेर ली और ये फे हो गया मुख्तलिफ। पे और छोटी है ज़बर पह, लाम पेश लू, वाव पे उल्टा पेश तब हो गया पहलू। अब वाव पे हमज़ा है और नून गुन्ना है तब होगा ओ पहलुओं। ओ के लिए हमने वाव और हमज़ा लिया। ठीक है, हमज़ा इसी वाव के ऊपर है जो एक्स्ट्रा आया है, इस वाव के अलावा ये वाव पे जाया है। ठीक है, पहलुओं, काफ वाव पेश को। ठीक है, इजी है। उसके बाद पे और बड़ी ये ज़ेर पे और ये शीन हो गया पेश, काफ ज़ेर की, ये अलिफ ज़बर या किया, गाफ ज़बर ग, ये अलिफ ज़बर या गाया, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इस वीडियो ने आपको काफ़ी चीज़ें समझने में और सीखने में मदद दी होगी। स्पेशली उर्दू पढ़ने के लिए ही तो ये वीडियो है, तो ज़ाहिर है उर्दू पढ़ने के लिए ही बात चल रही है यहाँ। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, है ना। तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा ये मैसेज सुन लीजिए। खुदा हाफिज़। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।